हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 बातचीत का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। हाँ, तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम में बोलने की क्षमता न होती तो क्या होता। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर को इस प्रकार हम समझेंगे कि अगर हम में बोलने की अगर क्षमता न होती तो हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते, अपना सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते और हम चुपचाप मौन धारण कर बैठते, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम गूंगा हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी हो जाती, सभी लोग मौन धारण कर लेते और जो लोग बोलकर सुख दुख का अनुभव करते वो भी नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि वाक शक्ति न होती, यानी कि इसमें हम हमारा प्रश्न जो है इस बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य के आवाज की ओर संकेत कर रहा है कि उसमें अगर वाक शक्ति न होती, यानी बोलने की क्षमता न होती तो क्या होता। तो इस तरह से दोस्तों हम फाइनली इसका उत्तर इस प्रकार से हमने कर चुके। तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो देखिए, दोनों अपना अपना विचार दिए थे यानी बातचीत के संबंध में। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार पहले पढ़ लेते हैं। तो उनका विचार था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि यह सच है कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष का कुछ पता नहीं चलता है। तो आप भी जानते हैं कि जब हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, तो हमारा गुण या दोष कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। यानी उनके बोलने से ही उनके चरित्र के पता चलता है कि ये लड़का अच्छा है या गलत है। मतलब हम जब भी आपस में बात करेंगे एक दूसरे से तो हमारा विचार आदान प्रदान होगा, जिससे मालूम चलेगा कि हम अच्छे लड़के हैं या बुरे हैं, या आपको भी इससे अनुभव होगा। तभी एक मतलब किसी भी मनुष्य को हम कह सकते हैं कि उनके बोलने से ही उनके चरित्र या उनके गुण दोष का पता चलता है कि इनके गुण क्या है, दोष क्या है। तो चलते आगे। और सही रूप का साक्षात्कार भी नहीं होता है, यानी कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो हम सही तरीके से आदमी का चयन भी नहीं कर पाएंगे कि ये आदमी मतलब कि गलत है या सही है। यानी वो जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हम उनको नहीं कह सकते हैं कि इनमें गुण क्या है या दोष क्या है। यानी कि बेन जॉनसन का विचार था कि मनुष्य को गुण या दोष को पता लगाना है तो उनको फाइनली ये बात को जानना पड़ेगा, उनके मतलब कि विचार से जानना पड़ेगा। यानी कि उनको वे अपना विचार मतलब वाक शक्ति के माध्यम से अर्थात अपनी आवाज़ों के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष जब रखेंगे तभी हमारा ये बात पता चल पाएगा कि उनमें गुण क्या है या दोष क्या है। तो चलते हैं एडिसन के विचार की ओर। तो बातचीत के संबंध में एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्योंकि जब दो व्यक्ति रहेंगे तभी वो अपना दिल खोलकर दूसरे से बातचीत करेंगे और सुख दुख का अनुभव बांटेंगे। देखिए, इसमें कहना है कि असल बातचीत जो होता है मतलब एक आपसी मित्रता की जो बातचीत होता है, एक दिल की बात दूसरे दिल से कहना होता है, तो वो दो ही व्यक्ति वहां पर होते हैं तभी वो अपना दिल की बातें दूसरे से बताते हैं। नहीं तो ऐसे बातचीत होना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि असल जो बातचीत होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। वो दो व्यक्ति कुछ भी की अगर बात करेंगे तो अपने हृदय की बात एक दूसरे की हृदय में रखेंगे, या वे दूसरे की हृदय की बात अपने हृदय में रखेंगे, तभी वो बात के पता चल पाता है कि वो असल में वो अपने बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा आदमी आ जाता है तो वे अपनी बातचीत निरस्त कर देते हैं, अर्थात वे अपनी बातचीत को बंद कर देते हैं या उससे निपट
मूर्ख अज्ञानी बनाने लगते हैं कि यानी कि वो अपनी बातचीत जो फाइनली अगर कुछ चीज़ की अपनी मान के चलिए कि यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर दो लड़के आपस में कहीं किसी मीटिंग में जाने के लिए बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये मीटिंग मेरा कोई जाने मत, और जैसे ही वो तीसरा आदमी आता है तो पूछते हैं कि आप लोग दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो अपनी बात को सीधे कहते हैं कि कहाँ हम कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें मूर्ख बनाने लगते हैं, अज्ञानी समझने लगते हैं और उन्हें मूर्ख अज्ञानी बनाकर अपने मतलब कि जो बात कर रहे थे वो अपने बातों को, मीटिंग वाले बातों को दबा देते हैं, यानी फाइनली वो कह नहीं पाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो असल बातचीत होता है, जो हृदय की बातचीत होता है, वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होता है। यही बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार था और फाइनली आप तो बेन जॉनसन का विचार पढ़ ही चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यानी कि देखिए, बात करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का अर्थ है यहाँ पर बातचीत से, मतलब कि बातचीत से रिलेटेड है। तो कहाँ है इसका उत्तर होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक प्रमुख कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, एक बातचीत करने का एक प्रमुख कला है, एक प्रमुख विधि है जो भी कह सकते हैं, जिससे मनुष्य हमेशा बातचीत करके आनंद लेते रहते हैं। मतलब ना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य अपना बातचीत करते हैं तो उसमें मनुष्य आनंद उठाते हैं। बातचीत करने की यह हुनर यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। मतलब कि ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है, यानी यूरोप के लोगों ही इसको उत्पत्ति किए थे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। यहाँ पर वो यूरोप के लोगों में ये भाषाएं काफी अधिक मात्रा में बोलकर आनंद उठाई जाती है। तो बातचीत करते वक्त इसमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनसे कानों को सुनकर अत्यंत सुख शांति मिलती है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बात किया जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से, तो उसमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे कान को सुनकर हमें अत्यंत सुख शांति मिलती है, जिसका नाम सुहृद गोष्ठी है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम फाइनली आज हम सब्जेक्टिव के 3 प्रश्नों का उत्तर कर चुके हैं। तो अगली नई वीडियो में आएंगे इसके जस्ट आगे प्रश्नों का उत्तर लेकर, जो यानी कि फाइनली 4, 5 और 6 का ये वीडियो लंबा होने लगा था, जिसके वजह से हम ये वीडियो को प्रश्न 3 पर ही क्लोज कर देते हैं। और फाइनली इस तरह अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरा संपूर्ण संग्रह चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।